नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 26 नवंबर है और इसी दिन ठीक एक साल पहले किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी किसान आंदोलन को आज ही के दिन पूरे एक साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में राकेश टिकैत का एक और बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने जो है फिर से सरकार को जो है चेतावनी देते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा है कि जब तक संसद का सत्र चलता रहेगा तब तक जो है सरकार के पास सोचने और समझने का फैसला है। सोचने और समझने का जो समय है, फैसला लेने का उनके पास इस वक्त जो है काफ़ी समय मौजूद है। आगे आंदोलन कैसे चलाना है इसका फैसला हम संसद चलने पर लेंगे। यानी किस तरीके से आंदोलन की आगे रूपरेखा तय होगी इस बात का वो यानी राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो उसका निर्णय करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी उसका फैसला भी 27 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। यानी कल यानी 27 नवंबर को संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसकी बैठक होने वाली है और इस दौरान वो आगे किस तरीके से आंदोलन करने वाले हैं इसकी रूपरेखा को वो तय करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने 29 नवंबर को भी ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है और कहा है कि तकरीबन 60 से 500 ट्रैक्टर जो है वो इस तरीके से संसद की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे और हम ट्रैक्टर रैली जैसा कि हमने कहा था हम उसी तरीके से निकालते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो किसान आंदोलन को एक साल हो चुके हैं और ऐसे में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत पहले ही कहा कि हम इस कानून को यानी जो 3 कृषि कानून जिसे किसान काला कानून बनाकर एक साल से जो है आंदोलन करते हुए नजर आए थे, इन तीनों कृषि कानून को वो रद्द कर देंगे। इसको लेकर जो है कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया है और इस बिल को जो है संसद में भेजने की तैयारी 29 नवंबर को हो रही है। जहां पर जो है 29 नवंबर को इस पे अगर संसद की तरफ से मंजूरी मिल जाने के बाद इस बिल को जो है खारिज कर दिया जाएगा, यानी ये बिल हट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। किसान जो है आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का ये कहना है कि एमएसपी पर बात तो नहीं हो रही है, एमएसपी को लेकर सरकार कुछ नहीं कहती हुई नजर आ रही है। अगर एमएसपी पे जैसा हमने कहा वैसा अगर कानून बना दिया जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार को 26 जनवरी तक का टाइम दिया था और कहा था कि अगर 26 जनवरी से पहले सरकार अगर एमएसपी पर कानून बना देती है जैसा कि हमने कहा है वैसा कानून और इसके साथ साथ 700 किसानों को जिन्होंने अपना जान इस पूरे आंदोलन के दौरान खो दिया है उनको अगर मुआवजा देती है तो फिर इसको देखते हुए हम जो है आंदोलन को 26 जनवरी के बाद खत्म कर देंगे। अब इसको लेकर किसान आंदोलन को जो है भड़काने का काम राकेश टिकैत आगे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक का एक जो है मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 3 कृषि कानून मुद्दा थे, अब एमएसपी, मुआवजा, उसके बाद जो है जो लोग भी किसान मरे उनके लिए जमीन, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल्क का जो बिल है, सारी चीजों को वो एक के बाद एक उठाकर लेते आ रहे हैं कि हमें इससे दिक्कत है, इससे दिक्कत है, इससे दिक्कत है और ये सारी मांगों को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाना ही होगा। ये सरकार को उन्होंने साफ शब्दों में आप कह सकते हैं कि चेतावनी दी है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाना होगा। उन्होंने साफ किया कि 29 नवंबर को वो ट्रैक्टर रैली जो है निकालने वाले हैं। रास्ता खुला रहेगा, 500 किसान ट्रैक्टर से दिल्ली जाएंगे और टिकैत जो है किसानों को 10 दिन के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि 10 दिन के लिए आप तैयारी करें क्योंकि बीजेपी के लोग कहेंगे कि कानून वापसी तो फिर घर वापसी। मतलब ये इस तरीके से कहने वाले हैं कि पहले कानून वापसी हो जाएगी फिर घर वापसी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक एमएसपी पर बात नहीं होगी, एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक हम घर वापस नहीं जा रहे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश क्यों ना कर ले, हम अपने आप को तैयार रख रहे हैं, हम अपने आप को तैयार रहना है और उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला आपको करना है। आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करते हुए राकेश टिकैत ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल अमृतसर जा रहे हैं और इसके बाद मुंबई जाना है। 29 नवंबर को फिर से आपके बीच आऊंगा, यानी वो पहले अमृतसर जाने वाले हैं, उसके बाद फिर वो जो है मुंबई जाने वाले हैं और उसके बाद ट्रैक्टर रैली के दिन यानी 29 नवंबर का दिन वो वापस से दिल्ली की तरफ आते हुए नजर आएंगे। तो राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल की है। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात की है उसकी उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अच्छी पहल की है लेकिन इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, 2 शब्द उनके लिए भी कहे, ये तो ना तुम जीते ना हम हारने वाली बात है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बात को किसान जो नेता है राकेश टिकैत ये बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, अगर एमएसपी को लेकर बात नहीं की जाएगी तो फिर किसान आगे भी इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। उन्हें आंदोलन करने में कोई भी तकलीफ नहीं है और ऐसे ही जो है आंदोलन जिस तरीके से पहले था वैसे ही आज के दिन भी जारी रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है 26 नवंबर के दिन ही 2020 में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में आज किसान आंदोलन को पूरे 1 साल हो गए हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर काफी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि कहीं किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर फिर से मार्च न करने लगे, क्योंकि वहां पर पहले से जो है जमावड़ा होने लगा है, भीड़ लगने लगी है और ऐसे में इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बात कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही साथ किसान के मुआवजे की बात हो या फिर इसके साथ ही जिस तरीके से हमने कहा है कि एमएसपी को लेकर वो गारंटी दे, क्योंकि एमएसपी की गारंटी से किसानों को जो है काफी ज्यादा फायदा होगा, इसको लेकर जो है सरकार ने इस वक्त चुप्पी साध रखी है। वो कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि एमएसपी को लेकर हमारी मांग है, अगर एमएसपी की बात को मान लिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो फिर हम यहाँ से बिना कुछ किए जो है 26 जनवरी से पहले यहाँ से चले जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान दिल्ली की ही सीमाओं पर हटने वाले नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर जो है, बॉर्डर्स पर जो है कंटिन्यू इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, किसान आंदोलन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को आगे करने की बात कही है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत, जहां पर उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मांग थी कि 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, वही राकेश टिकैत इस वक्त जो है अलग अलग चीजों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यानी राकेश टिकैत का जो दोहरा चेहरा यहाँ पर लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में जो राकेश टिकैत वो काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो इस किसान आंदोलन की आड़ में जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि किसान का जो आंदोलन है वो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो भी उनके आप कह सकते हैं मंसूबे हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कह ली और इस पर राकेश टिकैत भी अचंभे रह गए कि आखिर ये कैसे हो गया, ये तो मेरे प्लान का मुताबिक नहीं था और ऐसे में मैं क्या करूं, अब मुझे तो लाइमलाइट नहीं मिलेगी, मुझे तो अब मीडिया की तरफ से जो है हीरो नहीं बनाया जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में उन्होंने एक नया पैतरा अपना लिया है। वो अलग अलग मुद्दों को उठाकर लेकर आ रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को जारी रखा जा सके। किसानों को ये पकड़ के रख रहे हैं, वो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, लेकिन किसानों के बारे में वो बिल्कुल भी सोचते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उनका एक एजेंडा जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उनका बेस्ट जरिया जो है किसान आंदोलन ही है, क्योंकि किसान आंदोलन से पहले कोई जानता भी नहीं था कि आखिर राकेश टिकैत है कौन। राकेश टिकैत को किसान आंदोलन से पहचान मिली और इसी पहचान को बरकरार रखने के लिए वो आंदोलन को भी जारी रखना चाहते हैं और उसके लिए एक के बाद एक नए मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए तो कह दिया है, लेकिन जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनकी पहले से ये मांग थी कि एमएसपी पे उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए। उसको लेकर मोदी सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। तो ऐसे में जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, हम तब तक यहीं पर मौजूद रहेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद रहेंगे। महापंचायत कहिए या मीटिंग कहिए, जिस तरीके से वो आगे चलाते हुए आए थे मतलब पुराने तरीके से, वो आगे भी इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने मतलब एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1 साल का लंबा संघर्ष, बेमिसाल, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, एमएसपी का कानून किसानों का अधिकार है। और इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके जो है फिर वापस से हमेशा से जो करते आ रहे किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब भी वो सुर्खियों में बने रह पाए। किसान नेता को बता दें कि उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली जाएंगे और अगर किसानों को रोकने की कोशिश भी की गई तो वही धरने पर बैठ जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि हर बार जो है वो जब बोलते हैं तो वो बोलते कम और चेतावनी देते हुए ज्यादा नजर आते हैं और इस बार भी उनकी बोली में बोली नहीं चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर उन्हें रोका गया तो वो दिल्ली में ही धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आधी जीत हुई है, आधी जीत अभी होनी बाकी है। जहां पर वो किसानों की पूरी जीत जो है 3 कृषि कानून को वापस लेने के बता रहे थे, अब उन्हें वो आधी जीत लगती है, क्योंकि अब उनके पास और मुद्दे हैं जिसको पूरा करने के बाद ही पूरी जीत नजर आएगी। अब ऐसे उन्होंने कहा है कि बाकी आगे के लिए जो है उनका संघर्ष जारी रहेगा और साथ ही साथ उन्होंने अब फिर से एक विवादित, जिसे कह सकते हैं कि वो सरकार को चेतावनी देते नजर आते हैं। वो कह चुके हैं कि अब संसद का सत्र जब तक चलता रहेगा तब तक सरकार के पास वक्त है सोचने समझने का और फैसला लेने का। संसद का सत्र खत्म होने के बाद वो बताएंगे कि किस तरीके से सारी चीजें सब कुछ होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन किस तरीके से
आगे चलेगा उसकी रूपरेखा तय करने के लिए कल यानी 27 नवंबर को जो है एक मीटिंग रखी जाएगी। किसान मोर्चा की जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो है एक बैठक रखी जाएगी और इस बैठक में ही आगे के किसान आंदोलन किस तरीके से आंदोलन आगे किया जाएगा उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये अब जो है आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, अलग अलग मांग लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में किस तरीके से आगे किसान आंदोलन चलेगा उसको लेकर कल बैठक भी होने वाली है। अब इस बैठक के बाद क्या है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बैठक के बाद क्या कुछ बयानबाजी राकेश टिकैत करते हुए नजर आते हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।